हे गाइस, दिस इज देसी रोबो एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल्स को, जहां मैं बताऊंगा इन्हें आर्डिनो के साथ प्रॉपर्ली यूज कैसे करते हैं एंड कैसे हम इसे 1 वायर एंड 2 वायर मोड में भी यूज कर सकते हैं। एंड फाइनली हम इसके एक्यूरेसी को इंक्रीज करेंगे ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर का यूज करके। सो वीडियो को पूरा देखना एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। सो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अल्ट्रासोनिक सेंसर काम कैसे करता है। तो बेसिकली अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल्स में ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं जो अल्ट्रासोनिक पल्स को सेंड एंड रिसीव करता है। एंड इन्हीं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करके हम किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का फ्रीक्वेंसी इतना हाई रहता है कि हम इसे अपने कानों से नहीं सुन सकते, बट ये ट्रांसड्यूसर्स इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। सो अब पॉइंट ये है कि हम डिस्टेंस को मेजर कैसे करें। तो इसके लिए हम सिंपली इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम को 2 से डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि हमें सिर्फ रिटर्न टाइम चाहिए। सपोज हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर के ट्रांसड्यूसर ने एक साउंड वेव को सेंड किया। अब अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस ट्रांसड्यूसर पर आएगा, जिससे हमारा ट्रांसड्यूसर इसे डिटेक्ट कर लेगा। एंड इससे हमें ये पता चल जाएगा कि सिग्नल सेंड करने से लेकर रिसीव करने में हमें कितना टाइम लगा। बट क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है, सो हमें सिर्फ रिसीविंग टाइम चाहिए, जबकि हमें सेंडिंग प्लस रिसीविंग टाइम मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि साउंड अपने स्पीड को तो चेंज नहीं करने वाला। सो ये जिस स्पीड से गया होगा वो उसी स्पीड से वापस भी आएगा। सो अगर हम टोटल टाइम को 2 से डिवाइड कर दे तो हमें 1 वे टाइम मिल जाएगा। एंड यही इस इक्वेशन में किया गया है। अब आपको मार्केट में अलग अलग तरह के अल्ट्रासोनिक सेंसर्स मिल जाएंगे, बट आज हम इस HCSR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पर मेरे हाथ में ये HCSR04 अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल है। एंड आप देख सकते हैं इसमें 2 ट्रांसड्यूसर्स लगे हैं, जिसमें से एक सिग्नल को ट्रांसमिट करता है जबकि दूसरा उसे रिसीव करता है। एंड अगर हम इसके पिंस को देखें तो यहाँ सबसे पहले हमें VCC दिख रहा है, जिसे हम डायरेक्टली अपने आर्डिनो के 5 वोल्ट आउटपुट से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमें ट्रिक पिन दिख रहा है, जिसका यूज करके हम इस मॉड्यूल को आर्डिनो से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जनरेट करने का कमांड देंगे। नेक्स्ट हमें इको पिन दिख रहा है, एंड इसी पिन का यूज करके हमें अपने टाइम का पता चलेगा। एंड फाइनली लास्ट पिन ग्राउंड पिन है, जिसे हम अपने आर्डिनो के ग्राउंड से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। सो अब हम जल्दी से इसे अपने आर्डिनो से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसे अपने आर्डिनो से कनेक्ट कर लिया है। एंड मैंने यहाँ पर VCC को आर्डिनो के +5 वोल्ट से, ट्रिक को आर्डिनो के पिन नंबर 9 से, एंड इको को आर्डिनो के पिन नंबर 10 से, एंड फाइनली हमारे ग्राउंड को आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग आर्डिनो के किसी भी डिजिटल पिन का यूज करके ट्रिक एंड इको पिन को कनेक्ट कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं इसके कोड को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रिक एंड इको पिन को मेंशन कर देता हूँ। एंड अब हमें कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करना होगा। एक वेरिएबल टाइम को स्टोर करेगा एंड दूसरा वेरिएबल डिस्टेंस को स्टोर करेगा। सो अब हम वर्ड सेटअप के अंदर सबसे पहले सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि हम डिस्टेंस को मेजर करने के बाद उसे सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करने वाले हैं। एंड अब क्योंकि हम ट्रिक पिन को आउटपुट देंगे एंड इको पिन से इनपुट लेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ वर्ड सेटअप में ट्रिक पिन को एज ए आउटपुट एंड इको पिन को एज ए इनपुट मेंशन कर दिया है। एंड अब हम देखेंगे वर्ड लूप को। तो सबसे पहले हमें अल्ट्रासोनिक पल्स को जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक पिन को 2 माइक्रोसेकंड के लिए लो कर दूंगा, एंड फिर मैं इसे 10 माइक्रोसेकंड के लिए हाई कर दूंगा। एंड 10 माइक्रोसेकंड के बाद मैं इसे फिर से लो कर दूंगा। इससे ये होगा कि जैसे ही अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल के ट्रिक पिन को 10 माइक्रोसेकंड के लिए हाई सिग्नल मिलेगा, ये 840 किलोहर्ट्ज के अल्ट्रासोनिक पल्स को जनरेट कर देगा। एंड अब मैं लिखूंगा टाइम इक्वल्स टू पल्स इन, फिर ब्रैकेट्स के अंदर इको कॉमा हाई। ये पल्स इन कमांड हमें वो टाइम रिटर्न करेगा जितने टाइम के लिए हमारे इको पिन का वैल्यू हाई होगा। अब मैं सिंपली इस इक्वेशन का यूज करके डिस्टेंस को मेजर कर लूंगा। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो टाइम मिला है वो माइक्रोसेकंड के रेंज में है। सो हमें स्पीड ऑफ साउंड को भी सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में चेंज करना होगा, जो कि 0.0343 के बराबर होता है। एंड अब मैं सिंपली सीरियल मॉनिटर पे डिस्टेंस के वैल्यू को प्रिंट कर दूंगा, एंड मैं एक 500 मिलीसेकंड का डिले दे दूंगा। एंड अब मैं सिंपली इस कोड को अपलोड कर दूंगा। सो हमारा कोड रन हो रहा है। एंड अब मैं इस बॉक्स को धीरे धीरे मूव करूंगा। सो सबसे पहले मैं इसे 4 सेंटीमीटर पे रखता हूँ। एंड हम सीरियल मॉनिटर पे वैल्यूज देख सकते हैं। एंड अब मैं इसे 5 सेंटीमीटर पे लेके जाता हूँ। एंड फाइनली मैं इसे 10 सेंटीमीटर पे लेके जाता हूँ।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो रीडिंग है वो एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा एरर है। अब ये एरर अलग अलग चीजों के कारणों से आता है, जैसे कि हो सकता है ये मेरा जो स्केल है इसका 0 mm का पॉइंट इस सेंसर से परफेक्टली अलाइंड ना हो, या फिर हो सकता है कि ये जो बॉक्स है ये सरफेस से परफेक्टली 90 डिग्री के एंगल पे ना हो। ये एरर ऑब्जेक्ट के टाइप पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आप एक स्पंज को या फिर एक राउंड शेप के ऑब्जेक्ट को इसके सामने रखोगे तो आपको अलग अलग रीडिंग देखने को मिलेगा। सो हम इस एरर को हटा तो नहीं सकते, बट वीडियो के एंड में मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर अपने अल्ट्रासोनिक सेंसर को 2 वायर मोड में यूज किया, यानी कि हमने ट्रिगर एंड इको दोनों को आर्डिनो के अलग अलग पिन से कनेक्ट किया। एंड अब हम देखेंगे कि कैसे हम इसे 1 वायर मोड में यूज कर सकते हैं, यानी कि हम इसके ट्रिगर एंड इको पिन को आर्डिनो के एक ही पिन से कनेक्ट करेंगे। सो इसके लिए मैंने सिंपली दोनों ट्रिग एंड इको पिन को आर्डिनो के पिन नंबर 9 से कनेक्ट कर दिया। एंड अब हम देखते हैं कि हमें कोड में क्या चेंज करना होगा। सो सबसे पहले हमें जो चेंज करना होगा वो है पिन नंबर। मैंने यहाँ पर ट्रिग एंड इको पिन को हटा के एक इंडिविजुअल पिन बना दिया है, क्योंकि हमारा ट्रिग एंड इको दोनों एक ही पिन से कनेक्टेड है। अब वॉइड सेटअप के अंदर हमें ये पिन मोड हटाना होगा, क्योंकि वॉइड लूप में हम बार बार पिन मोड को चेंज करने वाले हैं। एंड फाइनली वॉइड लूप में मैं यहाँ सबसे पहले पिन को एज ए आउटपुट सेट करूंगा, फिर वही पुराना कोड रन होगा एंड हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर मॉड्यूल है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को जनरेट करेगा। बट इस बार मैं सिंपली पल्स इन कमांड से पहले पिन मोड का यूज करके एक बार फिर इसी पिन को इनपुट सेट कर दूंगा, क्योंकि पल्स इन कमांड को जो भी पिन असाइन किया जाता है उसे वो पिन एज ए इनपुट चाहिए होता है। एंड फाइनली हम अपने कोड को फिर से रन कर देंगे। सो कोड रन हो रहा है एंड मैं फिर से एक बार इस बॉक्स को पहले 5 सेंटीमीटर पे लेके जाऊंगा एंड फिर मैं इसे 10 सेंटीमीटर पे लेके जाऊंगा एंड आप फिर से वही रीडिंग्स देख सकते हैं। सो आई होप सबको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर को आर्डिनो के साथ कैसे यूज किया जाता है। एंड अब हम देखते हैं कि क्या हम इसके एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जब मैं इस बॉक्स को 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखता हूँ तो ये 10 सेंटीमीटर शो नहीं करता है। तो क्या हम इसे फिक्स कर सकते हैं? सो हाँ, हम इसे फिक्स कर सकते हैं, बट यहाँ पर फिक्स करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि इसके बाद आपको एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर रीडिंग मिलने लगेगा। ये तरीका बस इस एरर को मिनिमाइज करता है। सो याद है हमने अपने इक्वेशन में स्पीड ऑफ साउंड को 0.0343 डाल दिया था, बट प्रैक्टिकली साउंड का स्पीड भी वेरी करता है एंड ये जिसके कारण वेरी करता है वो है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। हम स्पीड ऑफ साउंड को इस इक्वेशन का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के वैल्यूज को पता करने के लिए एक और सेंसर का यूज करना होगा। सो यहाँ पर मेरे पास DHT11 टेम्परेचर/ह्यूमिडिटी सेंसर मॉड्यूल है, बट आप चाहे तो DHT22 का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको एक ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। सो मैंने इस सेंसर को अपने आर्डिनो से कनेक्ट कर लिया है एंड मैंने इस सेंसर के VCC पिन को आर्डिनो के +5 वोल्ट एंड ग्राउंड पिन को आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट किया है। एंड फाइनली मैंने इसके डेटा पिन को आर्डिनो के पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर दिया है। मैंने इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को एज इट इज 1 वायर मोड में ही छोड़ दिया है। सो अब हम देखते हैं कि हमें अपने कोड में क्या चेंज करना होगा। सो सबसे पहले मैं इस कोड में एक नए हेडर को इंक्लूड करूंगा एंड इसी का यूज करके हम अपने DHT11 सेंसर से डेटा को रीड करेंगे। अब आपको इस हेडर को यूज करने के लिए कुछ नए लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा। सो इसके लिए हम सिंपली अपने आर्डिनो IDE को ओपन करेंगे एंड हम सीधे इस स्केच वाले सेक्शन में चले जाएंगे एंड इसके बाद इंक्लूड लाइब्रेरी में जाके मैनेज लाइब्रेरी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें जिस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है वो है Adafruit AM2315। सो मैं सिंपली सर्च के सेक्शन में इसे लिख दूंगा एंड हो सकता है यहाँ पर आपको ढेर सारी लाइब्रेरी देखने को मिले, बट आपको वही लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है जो आपने यहाँ पे लिखा है। सो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ ये पहले से इंस्टॉल्ड है, इसीलिए यहाँ इंस्टॉल्ड देखने को मिल रहा है, बट आपको यहाँ नीचे इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब सेकंड हमें जिस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है वो है Adafruit यूनिफाइड सेंसर। सो अगेन मैं इसे सर्च करूंगा एंड आप देख सकते हैं ये यहाँ नीचे है एंड इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, बट आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। सो ये करने के बाद आप सिंपली इसे कट कर सकते हैं एंड अब आप DHT.h हेडर को यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो कोड में वापस आते हुए अब हमें यहाँ पर अपने सेंसर के पिन को मेंशन करना होगा। नेक्स्ट हमें अपने सेंसर के टाइप को मेंशन करना होगा। सो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा #define DHT टाइप एंड उसके बाद मैं DHT11 लिख दूंगा। अगर आप DHT22 यूज कर रहे हैं तो आप सिंपली यहाँ पर DHT22 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें ये सारे डिटेल्स पास करके एक DHT ऑब्जेक्ट बनाना होगा। सो इसके लिए मैं सिंपली लिखूंगा DHT, उसके बाद स्पेस देके मैं लिखूंगा स्मॉल DHT एंड उसके बाद मैं ब्रैकेट्स के अंदर पहले DHT पिन लिखूंगा एंड उसके बाद कॉमा देने के बाद यहाँ पे DHT टाइप लिख दूंगा। अब हमें कुछ और वेरिएबल्स को क्रिएट करना होगा। एक टेम्परेचर के वैल्यू को स्टोर करेगा, एक ह्यूमिडिटी के वैल्यू को स्टोर करेगा, एक हमारे स्पीड ऑफ साउंड के वैल्यू को स्टोर करेगा एंड फाइनली हम एक और
वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम इस स्पीड ऑफ साउंड को सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में चेंज करके स्टोर करेंगे। सो अब वर्ड सेटअप के अंदर मैं dst.begin लिख दूंगा जिससे हमारे सेंसर का डाटा हमें मिलने लगेगा। एंड यहाँ पर मैं 2 सेकंड का एक डिले दे दूंगा ताकि हमारा सेंसर प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो सके। अब मैं सीधे वर्ड लूप में जाऊंगा एंड लूप के स्टार्टिंग में ही मैं सबसे पहले टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के वैल्यूज को मेजर कर लूंगा। इसके लिए मैं सिंपली लिखूंगा ह्यूमिडिटी इक्वल टू dst.read ह्यूमिडिटी। इससे हमें ह्यूमिडिटी का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली टेम्परेचर के लिए लिखूंगा टेम्परेचर इक्वल्स टू dst.read टेम्परेचर। सो अब हमारे पास ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के वैल्यूज है एंड अब मैं इस इक्वेशन का यूज करके स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर लूंगा एंड फाइनली मैं इसे सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में चेंज करके इस वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। इसके बाद हमें सिंपली इस इक्वेशन से 0.0343 हटा के इस वेरिएबल के नाम को डाल देना है जिसमें हमने स्पीड ऑफ साउंड को सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड में चेंज करके स्टोर किया है। एंड अब हमें सिंपली इस कोड को अपलोड करना है। सो हमारा कोड अपलोड हो गया है एंड मैं फिर से इस बॉक्स को सबसे पहले 4 सेंटीमीटर पे लेके जाऊंगा एंड अब मैं इसे 10 सेंटीमीटर पे लेके जाऊंगा। सो अगर आपने नोटिस किया होगा हमारा नया रीडिंग पुराने रीडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट है एंड हमें एक बेटर डिस्टेंस मेजरमेंट मिल रहा है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपने अल्ट्रासोनिक सेंसर्स के बारे में कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि मैं इस चैनल में कुछ ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ।